पर बीजेपी आने वाले दिन में मैं आपके सामने और मैं ये भी बात कहूं कि जितने भी मेहनत हम सब, मैं खुद कमिट करना भी चाहती हूँ कि आई विल बी हियर इन केस यू वांट। हम जीतना है, वापस चंडीगढ़ बीजेपी के हाथ में आना ही। आप में कोई कुछ कमी नहीं, पार्टी में कमी नहीं, कार्यक्रम में कमी नहीं। दोबारा लेंगे चंडीगढ़ वापस, जरूर लेंगे। और इसमें एक विषय पूरे देश का चिंताजनक विषय, चंडीगढ़ में भी उसका प्रभाव हुआ, इसीलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, ऑपोजिशन ने इस चुनाव को सीधे फेयर तरीके से हैंडल नहीं किया। चुनाव में लड़ना, हार जीत होना हम सब देखते हैं, पिछले दशकों से पार्टी को उसका समझ है। मगर इस चुनाव जिसमें फेक नैरेटिव का प्रभाव इतना सीरियस हुआ, जिसमें आप जितने भी वापस जाकर के उसको सही करने के लिए, सच्चाई बोलने के लिए प्रयत्न क्यों ना करें, फिर भी उसका इम्पैक्ट, उसका असर ग्राउंड तक पहुंचने में हम देर नहीं। तो आप एक झूठ देख लीजिए, होम मिनिस्टर साहब का बयान जो बोला कि अच्छा मेजॉरिटी, स्टेबल सरकार चाहिए, उसके तहत जो ओबीसी को मिलना चाहिए, जो बाकी वर्गों को मिलना चाहिए, वो मिलने के लिए हम कोशिश करें, ना कि किसी और को जिनका प्राप्त मिलना नहीं चाहिए, वो प्राप्त होना नहीं चाहिए, जो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इस देश में मजहब आधारित रिजर्वेशन नहीं होता। इतना तो कहा हमारे होम मिनिस्टर साहब, उसको कट करके जैसे मर्जी चाहिए वैसे जो तोड़ फोड़ करके जाकर के ग्राउंड में फैलाया गलत कि रिजर्वेशन आएगा, आपका रिजर्वेशन हट जाएगा, जबकि मकसद वो नहीं था और बयान भी वो नहीं। ऐसे गलत बयान और झूठे बयान को लेकर ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी, मुख्यतः बाकी पार्टी भी उसमें जोड़े, समाजवादी पार्टी हो, कुछ और पार्टी भी जाकर जोड़े और गलत को फैलाया। और जब तक हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के बीजेपी के लिए वोट मांगे, उधर सही करने के लिए हमारे समय देर हो गया था, उससे वो ही फैलते रहे। तीसरी वर्ष डिफीट है आपका, और कंटिन्यूसली 10 लोकसभा चुनाव में 250 तक अब पहुंचा ही नहीं है, मगर हमारी ऊपर निशान। सो हम इन सब को, और एक और डेटा पॉइंट आपको शायद इससे पहले ही मिला होगा, 13 पार्टी का अलायंस है, इंडी अलायंस। अभी जो चल रहा है इंडी अलायंस, 13 पार्टी का अलायंस। उन 13 मिलजुल कर इंडी अलायंस को मिला 232, सिर्फ बीजेपी को मिला 240। 13 पार्टी पूरे भारत देश का इकट्ठा होकर के हमें बोला कि इंडिया अलायंस है, इंडी अलायंस। 232 ही था उनका, पूरे देश में से उनका सिमट नहीं पाए इतना नंबर। और संविधान लेके घूमने वाले के लिए जवाब हम सही आज, क्योंकि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी आ गए, गैजेट नोटिफिकेशन, संविधान हत्या दिवस मनाएंगे मतलब याद दिलाएंगे लोगों को कि वो 25 जून 1975 में क्या हुआ, क्यों हुआ। आप एक प्रधानमंत्री जी का सीट इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड हो गया, उस जजमेंट को एक्सेप्ट कर नहीं पाए और पूरे लोकसभा का कार्यकाल को 1 साल
गलत तरीके से एक्सटेंड करके हर ऑपोजिशन लीडर को जेल में बिठा करके संविधान को बदलने वाले काम तब हुआ, अभी नहीं, उसके बाद कभी नहीं। मगर गलत 1 साल एक्सटेंशन करके ऐसे वैसे बदलाव नहीं, कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनली बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, सेकुलरिज्म जोड़ा, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने उचित नहीं समझा 1947 में जोड़ने के। ये सोशलिज्म का उस समय उचित नहीं समझा, बाद में भी उचित नहीं समझा, मगर 75 में वो भी उस 1 साल गलत साल के कॉन्स्टिट्यूशनल 1 ईयर एक्सटेंशन के द्वारा ही ये दोनों परिवर्तन हुआ, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। इसीलिए संविधान बदलने वाले विषय में कांग्रेस के अलावा कोई और कॉन्स्टिट्यूशन को इतना खून खराबा करने वाले पार्टी कोई नहीं।